हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा कक्षा 11वीं की फिजिक्स में। ठीक है, जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति के अंदर ये वाला टॉपिक आता तो ये जूल आता। जूल हमारा कार्य का क्या है, एसआई मात्रक। किसका है, कार्य का एसआई मात्रक और जूल का एसआई मात्रक दोनों समान रहता। हम लोग क्या करेंगे, जो इसका मान डायरेक्ट याद कर लेते, हम आज क्या करेंगे, इसको निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे कि जैसे कि हम लोग किसी भी डेरिवेशन को हल करते हैं, उस डेरिवेशन के अंदर हम लोग फॉर्मूलेस बनाते हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है, जब सवाल आते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इस जो किलोवाट घंटा को बदल के जूल में बदलेंगे तो यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे, कैलकुलेशन बूस्टअप होगा और ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास के अंदर सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा है, ठीक, उसको हमको किसमें बदलना है, जूल में। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें बेसिक सी हमारे माइंड में होना चाहिए। क्या हमारे माइंड में होना चाहिए वो आप इधर देखोगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे हमारे पास सबसे पहले यहां लिख दूंगा मैं 1 किलो वाट। ठीक, 1 किलो वाट में कितने वाट होंगे, किलो का मतलब हो जाएगा 1000, तो मैं यहां लिख दूंगा 1000 वाट। कितना लिख दूंगा, 1000 वाट। ये जो वाट है किसका ऐसा मात्रक है, तो आप बोल दोगे शक्ति का। ठीक है, नहीं पढ़ा है ये वाट कहां से आता, तो आप लोग क्या करोगे, इस डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई, वहां जाके ये वाट कहां से आया उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे और लिखा हुआ घंटा। ठीक है, 1 घंटे की बात कर रहा है तो 1 घंटे में कितने मिनट हो गए, तो आप बोल दोगे सर 60 मिनट। कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। फिर आगे और चलेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप बोल दोगे 1 मिनट में भी 60 सेकंड होंगे। कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। तो ये जो हम इतनी सारी चीजें बेसिक अगर 3 पॉइंट से ध्यान रखेंगे तो हम लोग इसको चुटकियों में निकाल देंगे। ठीक है, भूल भी जाते हैं तो हमको निकालते आना चाहिए, क्योंकि हर चीज हम लोग रट नहीं सकते। एक बार पता तो चले ये आया कहां से। अब हम इसको बदलेंगे, 1 किलोवाट बराबर जूल लिखा। ठीक है, तो हम इसको जूल में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, जूल में। तो यहां से आपको देखना है कि ये 1 किलो घंटा लिखा, ये ठीक 1 किलोवाट घंटा लिखा, ये पहले हम लोग किसको बदलेंगे, 1 किलोवाट में कितने वाट होते, तो आप बोल दोगे 1000। कितना होगा, 1000। तो मैं यहां लिख दूंगा 1 2 3, 1000 वाट। क्या लगा दिया, 1000 वाट। इस किलो को मैंने इसमें वाट में बदल दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दूंगा। ये मेरे पास घंटा लिखा, 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आप बोल दोगे 60 मिनट। अगर यहाँ पे मैं ऐसा मिनट लिख दूं तो मेरे को तो सेकंड में भी बदलना है। ठीक, आवश्यकता सेकंड की है, तो ये इसको भी मिटा दूंगा और 1 मिनट में हो जाता है 60 सेकंड। कितना सेकंड हो जाता है, 60 सेकंड। ठीक है, ये इतना हुआ। अब क्या करेंगे अपन, इस 1000 का गुणा इस 60 के साथ कर देंगे। तो मैं इस 1000 को 1000 लिख दिया और 60 का गुणा 60 में करूंगा तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3600। 3600 किसी को पहाड़, ये मतलब 60 का गुणा करते नहीं आ रहा तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दोगे 60 और यहाँ पे लिख दोगे 60। ठीक है, ऐसा गुणा कर सकते हैं छोटी वाले। तो 0 का गुणा 0 में किया 0, 0 का गुणा 6 में किया 0, एक संख्या कंप्लीट हो गई। यहाँ क्या लगा दोगे, क्रॉस। इस 6 का गुणा 0 में किया तो कितना आएगा, 0। 6 का गुणा 6 में करोगे तो 6 6 36। ठीक है, आप इनको जोड़ दोगे, 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6 और 3 का 3, ये 3600 आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे हमारे पास सेकंड का है तो मैंने यहाँ पे ये सबसे पहले ये 60 का गुणा 60 में क्या 3600 और इस वाट का क्या कर दूंगा मैं, वाट ही लिख दूंगा और गुणित में क्या आएगा, ये सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड। क्या बन जाएगा, सेकंड। अब क्या करेंगे, यहां पे अपन इस 36 का गुणा 1 के साथ करा तो कितना बन जाएगा, ये 36। कितनी जीरो है वो लगा दोगे, 1 2 3 4 5। कितने लगा दोगे, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास जो ये वाट लिखा, ये वाट कहां से आया था, तो ये वाट आया है हमारे पास, ये शक्ति का ऐसा मात्रक है। किसका ऐसा मात्रक है, शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो शक्ति कहां से आई थी, कार्य बटे समय को हम लोग
शक्ति कह रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे जो आएगा जूल बटे किसके बटे, जूल बटे सेकेंड आएगा। किसमें आएगा, जूल बटे सेकेंड, और गुणित में एक और पहले से हमारे पास सेकेंड है। क्या है, सेकेंड। आप क्या करेंगे, इस सेकेंड का गुणा होगा कि भाग हो जाएगा, हाँ तो ये भाग हो जाएगा, इससे सेकेंड से ये सेकेंड कट गया। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 36 गुणित 10 की घात में यहाँ पे 5 लिख दूंगा और बचेगा क्या, जूल। ठीक है, क्या बचा है, जूल। तो हम पढ़ लेते 36 गुणित 10 की घात 5 जूल। ये ऐसा पेपर में नहीं देखने को मिला, तो क्या मिल सकता है, तो क्या मिलेगा मैं यहाँ बता रहा हूं। जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ धन की घात होती है तो ये बढ़ती है, ऋण की घात होती है तो कम होता। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। कितना आएगा, 10 की घात 6 जूल। ठीक, कितना आया, 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल आता। ये जो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता, ये जो किलोवाट घंटा है किसका मात्रक है, तो आप बोल सकते हो ऊर्जा का। किसका है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। किसका है, ऊर्जा का है। आप यहां से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, 3.6 कितना, 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल आप ले आए। ठीक, यहां तक तो समझ में आया, ये वाला हमको समझ में नहीं आया, ये समझा दो। तो चलो इधर देखो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये 36 गुणित 10 की घात 5 जूल लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूंगा बेटो, 10 का गुणा कर दूंगा और 10 का भाग दे दूंगा। वापस 10 से 10 कट सकता है, हाँ कट सकता है। फिर ये 36 का मैं 36 लिखा गुणित 10 की घात 5 गुणित 10 की घात कुछ दिखाई नहीं दे रही, मतलब 1, इस पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 10। मैं इतने इतने को हल करूंगा। ठीक है, इतने को हल करूंगा, जो हम जब बहुत छोटे थे तब पढ़ते थे, एक ही घात m इंटू एक ही घात n बराबर, जब बेस समान होता तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने 10 की घात 5 लिखा, गुणित में 10 की घात 1 लिखा। जब 10 बराबर है, समान है, तो 6 5 धन कितना होगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात 6। ठीक है सर, ये तो हमने ले आए 10 की घात, हम ये 6 सीख गए, और जूल का क्या आएगा, जूल। अब ये 10 का क्या करें, तो 36 में कितने का भाग दे देंगे, 10 का। जैसे मैं यहां से 0 हटाऊंगा तो ऊपर क्या लग जाता है, दशमलव, तो 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल आ जाता है। और किसी को ये दशमलव कैसे लगे वो भी नहीं पढ़ने पड़ता, तो आप यहाँ 36 में क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। क्या करोगे, भाग दोगे। ऐसा तो भाग करते आता है, तो यहाँ पे भाग दोगे, तो यहाँ पहाड़े बोलोगे कितनी बार में 36 आता, 36 आना चाहिए, 36 से बड़ा नहीं, या फिर 36 से छोटा। तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। यहाँ पे आपने 30 लिखा, 6 में से 0 को घटा देंगे। किसमें, 6 में से 0 को घटाया तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा, और 3 में से 3 गया तो 0। अब 10 के पहाड़े में 6 आता क्या, नहीं आता, और यहाँ पे दशमलव ऐसा बढ़ाओगे, यहाँ क्या लिखोगे, 0। अब वापस से 10 के पहाड़े बोलोगे, कितने बार में 60 आता है, 10 6 60। आप यहाँ से ये पूरा की पूरा खत्म हो गया, जो भागफल आया वही हमारा क्या होगा, आंसर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये ऐसी चीजें बेसिक से सीखने के लिए ये विंडे कोचिंग क्लासेस चैनल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है BCC 8517, ठीक है। हम लोग ऐसे ही वीडियो को लाते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे, और वास्तव में मैं आपको सिखा दूंगा ऐसा, ठीक है। कभी भी हम लोग किसी भी सब्जेक्टों को पढ़ते हैं तो उसकी जड़ को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, जड़। जैसे हमारे पास कुछ चीजें डेरिवेशन आता, उस डेरिवेशन से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, उस फॉर्मूले को लेकर हम लोग एसआई मात्रक बनाते हैं, और उस एसआई मात्रक को लेकर हम लोग विमीय सूत्र बनाते हैं, उस विमीय सूत्र को लेकर हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे सवाल करते हैं वहां पे उसका यूज करते हैं, ठीक है। ये सदिश राशि, अदिश राशि, और ये हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से फिजिक्स को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। थैंक यू।